जानू, आप मुझे एक बात तो बताएं, आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? सच बताना, झूठ नहीं बोलना। जाहिर है बेगम, तुमसे करता हूँ। झूठ, सफेद झूठ। अरे नहीं भाई नहीं, इस पूरी कायनात में मैं सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नहीं, कोई और भी है जिससे आप मोहब्बत करते हो, मुझे सब मालूम है। कौन है वो? ये मोबाइल। ये मोबाइल? तो और क्या, पिछले 2 घंटों से मैं आपके पास बैठी हूँ, लेकिन आपने मुझे एक बार भी नहीं देखा, और इस मोबाइल को आप मुसलसल देखी जा रहे हो। अरे भाई, मैं वो तो ऑनलाइन काम कर रहा था, जिसकी वजह से तुम पर नजर नहीं पड़ी। ये तो एक बहाना है, मुझे मालूम है आपकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मुझे पता है, मैं जितना मर्जी सच बोल रहा हूँ, तुम्हें कभी यकीन नहीं आएगा। इससे पहले कि हमारा झगड़ा हो जाए। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि झगड़ा करने के लिए मैं बहाने ढूंढती हूँ? हद होती है किसी बात की। मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। बीवियां अपनी शौहर की तवज्जो पर ही डिपेंड करती हैं, लेकिन इन्हें तो कोई परवाह नहीं है, इन्हें तो फुर्सत ही नहीं है अपने मोबाइल से, और ऊपर से झगड़े का इल्जाम भी मुझ पर। वाह! बंदा 5 मिनट भी घर में सुकून से नहीं बैठ सकता। ये औरतों की जो बुरी बनाने वाली आदत, तंग करने वाली आदत कभी नहीं जाएगी। शक भी करती है, 24 घंटे शक करती है ये औरतें। तो क्या करें, बस ना। क्या हुआ साहब जी? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। साहब जी कुछ तो हुआ है ना, जो आप अपने आप से ही बातें किए जा रहे हो। कुछ नहीं हुआ ना, कह दिया ना, कुछ नहीं हुआ। कहते हैं बातें एक दूसरे को बताने से ना दिल का बोझ हल्का होता है। ठीक कह रहे हो, मैं तो बस शादी करके ही फंस गया हूँ यार। ओ हुआ क्या है साहब जी? मैं कमरे में बैठा था, मोबाइल पे काम कर रहा था, और वो मेरे पास बैठी थी। कौन? मेरी बीवी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मैं उसको देख रहा था। अपनी बीवी को? नहीं, मोबाइल को। अच्छा, मोबाइल को। नहीं, फिर उसने फजूल बोलना शुरू कर दिया। मोबाइल? नहीं, मेरी बीवी ने। यार तुम तो मेरी सरदर्द बन गए हो। सरदर्द तो मेरे लगाइए, तुम्हारी हरकतों ने। क्या मैंने क्या किया है? अच्छा, मतलब तुमने कुछ किया ही नहीं है, मतलब मैं पागल हूँ? मुझे तो तुम पागल ही लगती हो। क्या तुमने मुझे पागल कहा? तुम पागल, तुम्हारे अगले पिछले पागल, तुम्हारा सारा खानदान पागल। अपनी लड़ाई लड़े, मुझे ना बीच में किसी के आप। तुम तो अपनी बकवास बंद ही करो। तुम अपनी बकवास शुरू कर लो। सारा दिन काम कर करके इस घर में कोई औकात ही नहीं है, कोई वक़्त ही नहीं है, गधी की तरह काम करना पड़ता है, फिर भी कोई कदर नहीं है। अगर कदर नहीं है तो यहाँ रह क्यों रही हो? क्या मतलब है आपका? आप मुझे घर से निकाल रहे हो अब? हाँ, समेटो अपना सामान और वहां जाओ जहां तुम्हारी इज्जत है, और मैं रोज रोज की बकबक से तंग आ चुका हूं। मेरी दोस्त सही कहती थी, जो शौहर अपनी बीवियों को घरों से निकाल देते हैं, उनका यकीनन कहीं ना कहीं कोई चक्कर चल रहा होता है। मुझे सच बताएं, कहाँ चल रहा है आपका चक्कर? कौन है वो कलमुही? मैं उसको मुंह तोड़ दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं उसको। शकीला। कौन शीला? देखा, मुझे पहले से ही शक था कि कोई ना कोई है। मुझे सच बताएं, कौन है वो? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि सुबह शकील साहब आए थे और उनकी बहन भी साथ थी। बताए मुझे, कौन है वो जिसकी वजह से आप मुझे घर से निकाल रहे हो? कोई नहीं है। कोई? तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा? कोई नहीं है तो मुझे घर से जाने के लिए क्यों बोला? कोई ना कोई तो जरूर है ना? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं मैं। अब दो जवाब। अब तो शर्फू भी गवाही दे रहा है कि कोई ना कोई जरूर है। ये झूठ बोल रहा है ये। अच्छा, वो झूठ बोल रहा है तो आप सच बता दे, क्या सच है? मैं बताता हूँ बेगम। सॉरी, मेरा मतलब बेगम साहबा, मैं बताता हूँ। बताओ, क्या सच है? बेगम साहबा, कल आप लेके गई थी ना, तो रात को यहाँ कोई आया था। रात को? जी। झूठ बोल रहा है ये। वो तो कल बेग साहब आए थे नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। अगर वो बेग साहब थे तो आपने मुझे ये क्यों कहा कि बिस्किट लेके और 2 घंटे लगा के आना? मुझे लगता है बेगम साहबा, वो बेग साहब नहीं, कोई और ही बेगम थी। शर्फू, जिस बात का इल्म ना हो उस बात में टांग नहीं डालते। खामोश रहो। क्यों खामोश रहे? शर्फू बताओ तुम, फिर क्या हुआ? देखिए साहब जी, मैं बेगम साहबा को अपनी बहन मानता हूँ, और कोई भाई अपनी बहन का घर तबाह होते नहीं देख सकता। देखिए जी,
या तो मुझे अपने खुफिया अफेयर के बारे में सच सच बताए या फिर मुझे अभी के अभी तलाक दे। तलाक दो? क्या मतलब? ये सिला मिला मुझको मेरी सच्ची मोहब्बत का। शरफू कौन है दरवाजे पर? बेग साहब आए हैं। बेग साहब आए हैं, उनको बुलाओ अंदर, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। भाईजान आप मुझे एक बात बताएं, कल रात को आप घर आए थे क्या? हाँ हाँ, मैं कल रात को आया था भाभी जान। वो एक प्रोजेक्ट लेकर आया था मैं, तो उस प्रोजेक्ट पर हमने काम करना था, तो हमें शोर शराबा नहीं चाहिए था। इस वजह से हमने ना शरफू को कुछ देर के लिए भेज दिया था बाहर, फिर हम रात देर तक इस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे। तो ये है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है ना वो मैंने मुकम्मल कर दिया है। वो खामी रह गई होगी तो मैं कवर कर दूंगा। थैंक यू बेग साहब, थैंक यू, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने एक गलतफहमी दूर कर दी, शुक्रिया। ओके, और कोई काम हो तो बता देना। देखिए हम इसी काम पर शक करते हैं। मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं आप पे शक नहीं करूंगी। जानू